अभ्यास क्लास के साइंस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रकाश परावर्तन के जो शेष पार्ट थे उन्हीं को आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले हम लोग प्रकाश परावर्तन से रिलेटेड जो इमेज वगैरह था वो सब देख लिए थे। इमेज के कितने प्रकार होते हैं उनको देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे दर्पण। तो आज हम लोग दर्पण को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे और कौन से दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उन सारी चीज़ों को भी देखने का प्रयास करेंगे और उसके क्या क्या गुण होते हैं वो सारे गुणों को हम लोग देखने का भी प्रयास करेंगे। तो पहले यहाँ पे हमने लिखा है दर्पण और इसको परिभाषित किया है, देख लीजिए यहाँ पे। वैसा सतह जो प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर दे उसे दर्पण कहते हैं। मान के चलिए कि कोई भी दर्पण हो सकता है, यह नहीं कि हम लोग क्या करते हैं आईना ले ले और उन्हीं को हम लोग दर्पण समझ ले, नहीं। तो दर्पण जो है कोई भी चीज़ हो सकता है, वह कोई भी पदार्थ हो सकता है, लेकिन वह उसके क्या गुण होने चाहिए, तो उसके गुण होने चाहिए कि वह अधिकांश प्रकाश को परावर्तित करता हो, अर्थात उसमें किसी भी चीज़ का इमेज बन जाता हो, नहीं जैसे आईना में बन जाता है। आप थाली वगैरह में भी देखते होंगे तो चेहरा आराम से दिखता है, चम्मच में दिखता है, नहीं। तो इस तरह से हम लोग उनको भी दर्पण के श्रेणी में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसी को परिभाषित किया कि वैसा सतह जो प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर दे उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण का परिभाषा तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए दर्पण जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उनको भी यहाँ पे हमने लिखा है कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है, लोग समझता है कि एक दर्पण जो होता है एक उत्तल दर्पण होता है, दूसरा अवतल दर्पण होता है, लेकिन यह कन्फ्यूजन दूर कर ले। एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण, वह जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो दिया गया होता है वह गोलीय दर्पण का ही एक उदाहरण होता है। दोनों प्रकार जो है वह गोलीय दर्पण का ही दोनों प्रकार होता है। तो हम लोग क्या कर ले, पहले इन समतल दर्पण को देख लेते हैं और इनके गुणों को देख लेते हैं और इसमें जो इमेज बनता है उन सारी चीज़ों को भी देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण को विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण को देखें कि समतल दर्पण किसको कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। मतलब अगर प्लेन होगा पूरी तरह से, वह उबड़ खाबड़ नहीं होगा या मान के चलिए धंसा हुआ या उठा हुआ नहीं होगा, तो वैसे सतह या वैसे दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ देखिए अगर फिगर हमने बनाया है समतल दर्पण का और इसमें देखिए एक लकीर खींच करके और इसमें देखिए यह जो दिखाया गया यह चिन्ह लेप का होता है। इससे पहले भी वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी। और ये देखिए जिधर से लेप लगा होता है उसके जस्ट अपोजिट जो होता है परावर्तक सतह, अर्थात जिधर लेप लगा होता है उधर वस्तु को अगर रखेंगे तो उसका इमेज क्रिएट नहीं होगा, लेकिन जिधर परावर्तक सतह होता है उधर किसी पार्टिकल को रखा जाए, किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब आराम से बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे हमने लिखा है फिगर समतल दर्पण, अर्थात ये समतल दर्पण का फिगर है, इसको आप लोग ड्रॉ आउट। देखिए हमने लिखा है यहाँ पे समतल दर्पण में एक वास्तविक वस्तु का आभासी और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अर्थात हम समतल दर्पण में जब वस्तु को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, वस्तु के बराबर उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, और वह सीधा बनेगा। यहाँ देखिए हमने समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं को यहाँ पे हमने अंकित किया है। यहाँ देखिए हमने लिखा है वस्तु के बराबर, अर्थात समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, सीधा बनेगा। दर्पण से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वह समान होगी। यहाँ देखिए आभासी बनेगा तथा पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा का मतलब यहाँ पे हमने समझाया है। पार्श्व उल्टा का मतलब होता है जैसे मान के चले कि हमारा ये दायां और ये बायां है, ठीक है, तो आपके लिए यह दायां जो मेरा दायां है वो आपके लिए उधर से जब देखेंगे तो वह आपका बायां होगा, और जो मेरा बायां है और अगर आप उधर से देख रहे हैं तो वह आपका दायां होगा। तो इस प्रकार इसी को पार्श्व उल्टा कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ जो दाएं कान में जो महिलाएं को झुमका होता है, वह जो झुमका होता है वह जब दाएं कान में पहनी हुई होगी तो उसको वह बाएं तरफ दर्पण में दिखाई देगा, तो उसी को पार्श्व उल्टा कहा जाता है। पार्श्व उल्टा को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक फिगर लिया है। देखिए एन में जो यह बिंदु है वह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका ऐसा दिखाई देगा, और सी जो है वह ऐसा दिखाई देगा। उसी प्रकार क जो है वह ऐसा दिखाई देगा। तो इसी को हम लोग पार्श्व उल्टा कहते हैं। और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब जो होते हैं उसके यही गुण होते हैं, तो इनको हम लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर से एक और प्रश्न बनता है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं।
क्या प्रश्न बनता है यह भी हम लोग यहाँ पर बनाने का प्रयास आगे कर लेते हैं। अब देखिए हम समतल दर्पण का हम यहाँ पे थोड़ा सा आकलन कर ले। जैसे मान के चलिए कि कोई पार्टिकल यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और यहाँ से जो दूरी है उसकी मान के चलते हैं कि वह दूरी जो है यहाँ से लेके उसकी जो दूरी है यहाँ तक वह जो है मान के चलते कि वह 5 सेंटीमीटर है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ पर मान के चलिए, तो यहाँ पर जो उसका प्रतिबिंब बनेगा यह भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब कहा जाए कि इसको मान के चलिए कि यह गेंद है और इसको हम क्या करते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसको इधर से फेंक रहे हैं, दर्पण से इधर से फेंक रहे हैं। ठीक है, तो यह जब x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह दौड़ेगा और प्रश्न में पूछेगा कि यह जो प्रतिबिंब है यह किस रफ्तार से दौड़ेगा, तो यह 2x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगा। ठीक है, चूंकि यह जो है यहाँ से मान के चलिए x दूरी तय करेगा, तो यहाँ से इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वह भी x दूरी तय करेगा, अर्थात x और x जो है दोनों मिल करके 2x मान हो जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो पूछता है वह प्रश्न देखिए इस प्रकार का होता है, किसी समतल दर्पण के सामने यदि एक गेंद को 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकी जाती है, तो प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। देखिए यहां पर इस सवाल को समझे, किसी समतल दर्पण के सामने यदि एक गेंद को 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकी जाती है, मतलब चाल जो है यहाँ पे 15 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है एक गेंद की। ठीक है, तब कहता है कि प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। तो अभी तुरंत हमने समझा कि यदि किसी पार्टिकल का x मीटर प्रति सेकंड या x मीटर प्रति घंटा होगा तो प्रतिबिंब का जो चाल होगा वह 2x मीटर प्रति घंटा हो जाएगा, या सेकंड होगा तो सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी उत्तर में हम लोग क्या लिखे, उत्तर में लिखेंगे यदि 15 मीटर हो गया किसका, गेंद का, और 15 मीटर हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा किसका, तो वह हो जाएगा प्रतिबिंब का। तो 15 प्लस 15 बराबर यह हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव हम लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को पॉज कर करके समझ ले। ठीक है, और इससे क्या प्रश्न बन पाएगा, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन में जाएंगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेशन में उन चीज़ों का विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग गोलीय दर्पण को देख लेते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग देख लेंगे गोलीय दर्पण। तो चलिए हम लोग गोलीय दर्पण को शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण क्या है, पहले इसको परिभाषित कर ले। वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का हिस्सा हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए हमने लिखा वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का हिस्सा हो उसको क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह जो है एक प्रकार का गोला है, हम क्या करते हैं इसको बीच से काट देते हैं ऐसे। ठीक है, और हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ लेप लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें इधर से लेप लगा रहे हैं और इसमें जो है इसमें इधर से लेप लगा रहे हैं।
तो दोनों दर्पण में अगर गौर से देखेंगे हम लोग तो दोनों दर्पण में क्या क्या है उसको थोड़ा सा अलग करके देख ले। तो इधर जो है इस दर्पण को यदि हम लोग देखना चाहे तो यहाँ पर देख लीजिए, इस दर्पण को हम ऐसे देख सकते हैं, जो इधर वाला है इसको काट के अलग कर लेते हैं और इसको काट के हम इधर अलग कर लेते हैं। इस दोनों दर्पण को यदि देखा जाए तो ये दोनों दर्पण की जो प्रकृति है वो अलग अलग है। इसमें देखिए जो लेप लगा हुआ है वह उठे हुए भाग में लगा हुआ है लेप, जबकि इसमें यदि गौर से देखेंगे तो यह धसे हुए भाग में लेप लगा हुआ है। तो जिधर लेप लगा हुआ है उसके जस्ट विपरीत जो होता है वह होता है परावर्तक सतह, अर्थात उस तरफ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे गौर से देखा जाए तो इसमें जो परावर्तक सतह है वह क्या है, धसा हुआ है। और इसमें यदि गौर से देखा जाए तो इसमें लेप इधर से लगा हुआ है, इस लेप के जस्ट विपरीत जो है यह उठा हुआ भाग है, इसको उठा हुआ कह सकते हैं। तो दर्पण का जो परिभाषा होता है, चूंकि यह जो गोलीय दर्पण है यह दो प्रकार के होते हैं, तो जो धंसा हुआ दर्पण होता है उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। और जो जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। और इस प्रकार जो होता है गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया हमको उत्तल दर्पण। तो पहले इसको नोट आउट कर ले, इसके बाद हम लोग इसके परिभाषा को देखेंगे और विस्तार से इन सारे दर्पण को हम लोग देखने का आगे प्रयास करेंगे। तो पहले हम इसको परिभाषित करेंगे और इसके गुणों को देखेंगे, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है वह देखेंगे और इसमें क्या क्या कड़ी हो सकती है उन सारी बातों का हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले इसको आप लोग नोट आउट कर लीजिए। देखिए हमने लिखा है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो लिखा हमने अवतल दर्पण, जिसको कनकेव मिरर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो होता है वह होता है उत्तल दर्पण, जिसको कन्वेक्स मिरर के नाम से जाना जाता है। इसके दोनों जो ये अंग्रेजी में नाम दिया गया यह भी बहुत पॉपुलर है, तो इसके अंग्रेजी वर्ड को भी याद रखें और इसके हिंदी वर्ड को भी याद रखें। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, इसको परिभाषित कर लेते हैं। लिखते हैं पहले इसको, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए इसका फिगर हम इससे पहले भी देखे थे और यहाँ पे देख लेते हैं इसका फिगर। अवतल दर्पण में मान के चलिए कि यह ऐसा होगा, तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा वो अवतल दर्पण होगा। इससे पहले जो हम लोग फोटो बनाए थे उसमें इसका विपरीत फोटो था, इसको देख लीजिए एक बार। यह फोटो इस तरह से बना हुआ था, इसमें हम क्या किए थे, लेप जो है वह इधर से लगा दिए थे। नहीं तो यह भी फिगर और यह भी फिगर, दोनों फिगर जो है यह अवतल दर्पण के ही है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ध्यान यह रखना है कि जिधर लेप लगा हुआ है उसके विपरीत जो है वह क्या है, धंसा हुआ होगा, तो यह अवतल होगा। ये धंसा हुआ होगा तो अवतल। देखिए यहाँ पर भी लेप जो लगा हुआ है, इसके लेप के जस्ट विपरीत देखिए तो यह भी धंसा हुआ है, अर्थात यह भी अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का पहचान यही है कि उसका जो परावर्तक सतह होगा वह धंसा हुआ होगा। फिगर आपको वह ऐसा भी दे सकता है, ठीक है, तो इस तरह से भी फिगर दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं और स्टूडेंट को छांटने की बात होती है तो वहाँ पे फिगर में क्या करता है, हमें उलझा देता है। तो वहाँ पे आप लोग उलझन में ना आए, ध्यान रखें कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा वही अवतल दर्पण होगा। तो इस तरह से हम लोग फिगर को देख लिए हैं। इसके बाद
उत्तल दर्पण को परिभाषित कर लेते हैं, फिर इन सारे दर्पण के गुणों को हम लोग देखेंगे और प्रतिबिंब जो है वह कैसे बनता है, उसके क्या क्या चरण होते हैं, सारे चरणों को देखेंगे। तो पहले हम लोग अवतल दर्पण को पहले नोट आउट कर ले, इसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण को भी समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा है उत्तल दर्पण, तो पहले इसको परिभाषित कर ले। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो परावर्तक सतह के विषय में हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि परावर्तक सतह क्या होता है, और यहाँ पर हम फिर से पुनः उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेंगे। तो पहले उत्तल दर्पण को समझ लीजिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा धंसा हुआ और कौन सा उठा हुआ, तो ध्यान रखेंगे उसे उठा हुआ उसे उत्तल, उसे उठा हुआ उसे उत्तल, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होगा उसे उत्तल, उसे उठा हुआ, यानी जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होगा वैसे दर्पण को हम लोग उत्तल के श्रेणी में रखेंगे। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा, यानी अवतल का मतलब धंसा हुआ, वैसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण के श्रेणी में रखेंगे। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण को हम लोगों ने परिभाषित कर दिया। इसके फिगर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका फिगर कैसा हो सकता है। यह देखिए उत्तल दर्पण में इसका परावर्तक सतह जो है देखिए, जिधर लेप लगा हुआ उसके जस्ट विपरीत देखेंगे तो यह उठा हुआ भाग है, अर्थात यह उत्तल दर्पण है, और यह उठा हुआ है। ये उठा हुआ भाग है, अर्थात ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण को इस तरह से हम लोग परिभाषित किया। आज हम लोग इसके जो गुण है उन सारे गुणों को भी देखेंगे अगले एपिसोड में, और इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसे बनेगा और उनके क्या क्या चरण होंगे, उन सारी बातों को, एकदम छोटी से छोटी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव एक भी ना छूट सके, उनकी भरपूर हम लोग प्रयास करेंगे। तो आज के एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं। तो लेते हैं आप लोगों से विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।